खबर अब मथुरा से, जहां नमो नमो की गूंज सुनाई देगी। मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती आज है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजराज उत्सव में शामिल होने वाले हैं। यूपी ब्रजतीर्थ विकास परिषद का ये कार्यक्रम होना है। खास तौर पर संत मीराबाई के सम्मान में रिलीज होगा एक स्मारक टिकट भी और साथ ही साथ सिक्का भी। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे का वक्त रहेगा जब जन्मोत्सव में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान भी जा सकते हैं पीएम मोदी और माना यह जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और इसी दौरान बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर भी कुछ बड़ी बात कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए मथुरावासी बड़े उत्साहित हैं। साथ ही साथ पहले पीएम होंगे जो कि कृष्ण जन्मभूमि पर जाएंगे और इस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होंगे। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये पीएम मोदी का एक तरीका भी कह लीजिए, ये उनका तरीका है जहां पर वो खास जगह जब दौरे पर जाते हैं तो फिर वहां के धार्मिक स्थलों पर जरूर जाते हैं, वहां जरूर शीश झुकाते हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, सांसद जो बीजेपी के हैं हेमा मालिनी, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। रास्ता साफ हो गया तो क्या कहना है, हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसे सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा इसमें। तो आप मानते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन का तो वैसे भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं हमारे मथुरा में, तो ये कॉरिडोर बनने की वजह से और भी अच्छा होगा। हेमा मालिनी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर अगर बनता है तो फिर ये बेहतर बात होगी उन भक्तों के लिए जो दर्शन के लिए आते हैं। महिमा कटारिया इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं जो कि इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट पहुंचाएंगी। महिमा, चूंकि मथुरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और अब ये पहले पीएम होंगे जो कृष्ण जन्मभूमि पर जाने वाले हैं बतौर पीएम, तो मथुरा के लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं? ऐसे भी मथुरा वाले बड़े खुश रहते हैं राधे कृष्णा का जाप करते हुए। देखिए रचना, आपने जिस तरीके से शुरुआत की कि मथुरा वाले बड़े खुश रहते हैं राधे कृष्ण, तो ये कहना गलत नहीं होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मथुरा की, तो इस समय हम मथुरा की पावन धरती पर मौजूद हैं, लेकिन हम कहाँ पर मौजूद हैं अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वेन्यू पर आएंगे। मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि वो विजुअल दिखा पाएं कि किस तरीके से और क्या क्या तैयारी यहाँ पर की गई है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से पहले ये एक इवेंट है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। ब्रजराज उत्सव जिसे कहा गया है, मैं सुन रही थी, आप अभी हमारे दर्शकों को बता रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रजराज उत्सव में शामिल होंगे, जहां पे हेमा मालिनी खुद परफॉर्मेंस जो है, बैले परफॉर्मेंस जो है वो देंगी। लगभग 1.5 घंटे का उनका ये परफॉर्मेंस रहेगा और आज इसी वेन्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी रहेगा और साथ ही साथ वो एक कॉइन और स्टैंप को रिलीज भी करेंगे। हालांकि अब क्यों ये महत्वपूर्ण है ये भी जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मीराबाई जन्मोत्सव यानी 525th एनिवर्सरी मनाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर मीराबाई की एक फोटो को बनाया जा रहा है, यानी रंगोली के स्टाइल में यहाँ पर मीराबाई की जो फोटो है उनको बनाया जा रहा है और तमाम जो अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर की गई हैं। डिफरेंट स्टॉल्स जो है रचना वो यहाँ पर लगी हुई है। अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन होगा, तो सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो भी की गए हैं। जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर है, एसपीजी प्रोटोकॉल तो होता ही है। लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि मीराबाई जन्मोत्सव है यानी 525th एनिवर्सरी जो है मीराबाई की, वो यहाँ मनाई जाएगी, मथुरा में मनाई जाएगी। लेकिन इसके अलावा रचना, आज का दिन खास क्यों है? क्योंकि जब हम मथुरा की बात करते हैं, पावन धरती की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आजादी के बाद आज यानी आज के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जाएंगे। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर में जाएंगे जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसके बाद वो वहां पर रिचुअल परफॉर्म यानी पूजा भी करेंगे। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं वो जो कि मथुरा आ रहे हैं, खाली एक इवेंट में नहीं आ रहे, मीराबाई जन्मोत्सव में नहीं आ रहे, खाली यहीं पर शिरकत नहीं हो रहे, लेकिन वो श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी जाएंगे, उस मंदिर में भी जाएंगे, जिसकी हमने कुछ देर पहले भी अपने दर्शकों
को एक ग्लिम्स देने की कोशिश की है वहां से। उम्मीद है आप हमारे दर्शक वो देख पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब मथुरा की इस पावन धरती पर आ जाएंगे रचना, तो वो यहाँ आने से पहले वो मंदिर जाएंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे। जिस तरीके से हेमा मालिनी ने कहा कि वो वहां पर भी जा सकते हैं, एक भव्य अपने आप में चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि रचना, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने देखा महाकाल जो कॉरिडोर है उज्जैन का, काशी का कॉरिडोर है, और अब अगर बात करें तो मथुरा में जो कॉरिडोर बनेगा अपने आप में एक भव्य जो दर्शन है। जो कॉरिडोर होता है वो किस तरीके से लोगों के लिए सहूलियत के तौर पर होता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो मंजूरी है वो मिल गई है। हालांकि सरकार ने ये कह दिया है कि वो खुद के इनिशिएटिव से इस कॉरिडोर को बनाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आज कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर पर जाएंगे और वहां जाकर पूजा करेंगे। उसके बाद वो इसी इवेंट पर आएंगे, यानी इस स्थल पर वो आएंगे जहां पर अभी हम मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश रचना काफी चीजों के लिए मशहूर होता है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर होता है, अलग अलग चीजों के लिए मशहूर होता है। तो यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो लगाई गई हैं, अलग अलग चीजों की स्टॉल्स लगाई गई हैं, चाहे वो मटकों की स्टॉल्स हो, चाहे वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, क्योंकि उत्साह की हम बात कर रहे थे, तो उत्साह के चलते किस तरीके से मीराबाई की जो एक आइडियल ब्यूटी के तौर पर एक पोर्ट्रेट जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो डेकोरेशंस है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कर दी गई है। और इसी यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रचना जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, मथुरावासी जो आएंगे, उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद हेमा मालिनी का एक क्योंकि ऑफकोर्स वो यहाँ पर MP हैं, सांसद हैं, तो उनका एक परफॉर्मेंस जो है वो भी होगा, बैले परफॉर्मेंस यहाँ पर किया जाएगा जो लगभग 1.5 घंटे का होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत होंगे। साथ ही साथ एक स्टैंप को भी रिलीज किया जाएगा, एक कॉइन को भी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि आज मीराबाई जन्मोत्सव है। हम सब जानते हैं कि कितनी बेहद खूबसूरत पोएटिस थी, किस तरीके से वो कृष्ण की जो पोएम है वो लिखती थी। और आज इस वेन्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अगर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रचना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने से पहले लगभग 4:30 बजे का टाइम दिया गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो तमाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। ये कहना रचना गलत नहीं होगा कि ब्रजमंडल को यूं तो कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। हालांकि मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था तो गोकुल में वो पले बड़े, बरसाना में राधा रही, तो गोवर्धन में जब इंद्र का कहर बरसा तो श्री कृष्ण ने अपनी चुटकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो जिस तरीके से ब्रजमंडल को बांटा गया है, आज मथुरा में श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है जहां पर वो पैदा हुए थे, उस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मीरा, जो कि उनकी सबसे बड़ी डिवोटी या कहीं मानी जाती हैं, जिन्होंने उनके लिए इतने सुंदर पोएम्स जो हैं वो निखारा उनको, उनकी जो 525th एनिवर्सरी है उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। रचना, महिमा, जितनी खास तैयारियां वहां पर की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, उतनी खास आपने रिपोर्ट भी अभी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मेरे ज़हन में कई सवाल थे, मैं वो सवाल पूछती हूँ उससे पहले ही आप एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब भी दे रही थी, तस्वीरें भी दिखा रही थी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में पहुंच जाएंगे, 4:30 बजे का वक्त है और मथुरावासी बड़े गदगद हैं। बतौर PM प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचना ये भी लोगों को बड़ा उत्साहित कर रहा है। और PM मोदी के दौरे को लेकर मथुरा के नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं, लाइट्स के माध्यम से, स्ट्रीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसके पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर मशीनों के माध्यम से साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया। रोड स्वीपिंग मशीन्स, हमारे स्प्रिंकलर्स, ये सब लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे कर्मचारी भी पूरे कमिटमेंट के साथ इस विजिट के लिए, प्लस और जनपद वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को किस तरीके से वहां भव्य तैयारियां हैं, सजावट की देख लीजिए, साफ सफाई की देख लीजिए। इंडिया न्यूज संवाददाता ने इसका खास तरीके से जायजा भी लिया है। वहां की सड़कें कैसे दिख रही हैं, आम लोगों के चेहरे पर वो जो उत्सुकता है वो भी आपको नजर आएगी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रजरथ महोत्सव में आगमन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, जो ग्रामीण अंचल से जो लोग आए हैं, जो लगातार यहाँ स्टॉल लगी हुई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो स्वरोजगार जो योजना जो चलाई गई है ग्रामीण अंचल में, वो यहाँ स्टॉल लगी गई हैं। लगातार जो पोशाक, बांके बिहारी की जो मूर्तियां हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं, उनके यहाँ बिक्री स्टॉल लगाकर की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ जो लड्डू गोपाल की जो दुकान है, जो ये यहाँ लगाई गई है, पोशाक हैं यहाँ लगातार जो बेचने का जो काम कर रही हैं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो की गई है। ये क्या नाम है आपका? शांति सक्सेना। कहाँ से आई हैं आप? हम वृंदावन के हैं। अच्छा, वृंदावन से हैं। दुकान लगाई है, किसके द्वारा लगवाई गई है दुकान? जी मोदी जी के द्वारा से ही लगवाई गई हैं। सब सुविधा है, सब चीज़ उनने सब चीज़ हमको सब दे रखे हैं और हमको यहाँ पे भी बहुत अच्छे लग रहे सब चीज़ लगा के भी। और हमारे यहाँ सब सुविधाएँ हैं हमारे पास में, जैसे हम जी गोपाल जी के जो पगड़ी वगैरह भी थे और वैसे कार्ड बने हुए हैं, जैसे बाहर उनकी ऐसी हमारे बाहर भी प्रदेश में भी हमारा नाम जा रहे हैं, सब ऊपर से सब लोग सब देते हैं नाम। स्वरोजगार योजना से आपको जोड़ा गया है, तो किस तरीके से बिक्रियां हो रही है वैसे? हाँ, बिक्रियाँ भी हो रही हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वैसे भी जैसे दिल्ली मुंबई से भी वो लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं। और ब्रिज में भी से बहुत से ऐसे हैं, ब्रिज में से भी बहुत से देखने के लिए आ रहे हैं। और भी लोग आ रहे हैं? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे, स्वरोजगार योजना के तहत इनको यहाँ महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा बहुत अच्छी पहल यहाँ की गई है। ब्रजरथ महोत्सव में महिलाओं को ये स्वरोजगार देने का ये जो मौका यहाँ मिला है, वो लोग जो कह रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय पहल बता रहे हैं और लगातार लोगों का जो रुझान है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज़, मथुरा। वीर नारायण शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी। थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो दिखा रही थी तैयारियां कितनी ज्यादा खास हैं। अब मथुरा वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज शाम का इंतजाम और क्या कुछ है। महिमा की एक और रिपोर्ट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ये लाइनें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम मथुरा की पावन धरती पर पहुंचे हैं। अब मथुरा की पावन धरती पर आज इंडिया न्यूज़ क्यों पहुंचा है, क्यों और क्या है इस खास पेशकश में, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद आज मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में इस मंदिर में आएंगे और पूजा करेंगे। आज इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है। ब्रजमंडल में यूं तो कई क्षेत्र हैं। मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया तो गोकुल में वो पले बड़े, बरसाना में राधा हैं तो गोवर्धन में इंद्र के श्राप से कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वालों को बचाया। लेकिन क्या महत्वाकांक्षा है, क्या क्या चीजें आज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तमाम बड़ी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मीराबाई जन्मोत्सव भी आज मथुरा में मनाया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत होंगे। और साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कृष्ण जन्मभूमि का वो मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, यहाँ पर पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजा करेंगे। अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, तो हालांकि लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो पूरी तरीके से किए गए हैं। पुलिस अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हालांकि बैरिगेटिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से बैरिगेटिंग है, तो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर भी बैरिगेटिंग कर दी गई है, ताकि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर आएंगे, पूजा करेंगे। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात आती है, क्योंकि हमने देखा महाकाल कॉरिडोर, हमने देखा काशी कॉरिडोर,
हम अब देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और पूजा करेंगे। तो अपने आप में एक भव्य दर्शन देखने को मिलेंगे लोगों को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किस तरीके से यहाँ पर आके पूजा करेंगे। हालांकि मीराबाई जन्मोत्सव भी यहाँ पर मनाया जा रहा है, यानी 525th जो एनिवर्सरी है मीराबाई की, वो भी यहाँ पर आज मनाई जा रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जब मथुरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो इसी मंदिर में आएंगे, यहीं इसी द्वार से वो जाएंगे और यहाँ पर पूजा करेंगे। तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है वो करे गए हैं। हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता यहाँ पर मौजूद है, वीर नारायण से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको मथुरा की अच्छी जानकारी है। हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आज भव्य तैयारियां यहाँ पे की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। जी महिमा जी, मैं आपको बता दूं, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी, वो मीराबाई के जो अभिनव हैं उनको नृत्य करके यहाँ दिखाएंगे। इसी नृत्य को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा पहुँच रहे हैं। मथुरा अगर बात करें तो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो जन्म स्थान पर आज यहाँ पहुँचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उसके आगमन को लेकर के, प्रधानमंत्री का जो आगमन है उसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए। एसपीजी सुबह से ही यहाँ लगातार चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो लगातार जो है सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत व्यापक स्तर पर तैयारियां जो अब की जा रही हैं। थाना से लेके गोवर्धन, यानी आज हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज आप पहुंचा है कृष्ण जन्मभूमि पे, यानी मथुरा की उस पावन धरती पर जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ था। बरसाना में राधा जी और गोवर्धन पर्वत को जब उन्होंने चिटकी उंगली पर उठाया था और गाँव वालों को बचाया था। आज ये दिन भव्य इसलिए भी है क्योंकि मीराबाई का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। 525th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। काफी सारा जो उसमें पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं, तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो भी किए गए हैं। हालांकि स्पेशल पार्टिसिपेशन होगा हेमा मालिनी का। ये भी कहा जा रहा है कि आज क्योंकि मीराबाई का जन्मोत्सव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉइन और स्टैंप भी रिलीज करेंगे। तो तमाम बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे भव्य चीज आज जो होने वाली है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर, यानी जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहां पर वो आएंगे और पूजा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज।